करेंगे जो आपकी क्लास 10th है उसकी एक्सरसाइज 5.2 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। बिल्कुल इजी टाइप का जो है चैप्टर है आपका। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो 6 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं आपके, और इतना ज्यादा इसमें प्रोसीजर भी नहीं है। और अगर आपको इसका बेसिक आ जाता है देन इसका 90% आपका कवर हो जाता है। मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको, आफ्टर देन एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज के सम भी देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी टाइप के सम है, एक दो ही सम है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए समझिएगा, मैं पहले आपको समझा देता हूं। इसमें जर्नल टर्म होती है, यानी कि किसी एपी का 5th टर्म फाइंड आउट करनी हो, 7वीं टर्म, और वो सर ये क्या होता है समझिएगा। मैं आपको पहले कुछ बेसिक बताता हूं, आफ्टर देन सम करेंगे। देखिए अगर मैं एक सीरीज ले लूं 2 4 6 8 10 12 ऐसे ये चलती जाएगी। अब सर ये एपी है या नहीं है, ये 5.1 मैंने कराई है, पहले 5.1 को विजिट करिए, आफ्टर देन ये समझ में आएगा आपको। देखिए अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए एवरी सक्सेसिव टर्म का। अगर 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 12 में से 10 गया 2, तो ये कंफर्म हो गया, ये एपी तो है। अब इसमें जो ये फर्स्ट टर्म होती है तो आप ए से डिनोट करते हैं, ये होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, तो आप फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो डी होता है, डी सर कैसे फाइंड आउट करना होता है आपने, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या है आपकी 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2, तो ये आपका डी भी 2 आ गया, इट राइट। आई थिंक सो ए और डी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इस टेबल में आपको ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, ए एन पूछ लिया, तो ये ऐसे पार्ट बनेंगे, ये तो हम कर ही लेंगे, पहले ये बेसिक समझ लीजिए। अगर मैं ये कहूं, मैं यहीं तक ले लेता हूं, देखो मैं यहीं तक ले लेता हूं इसको। अगर मैं कहूं कि इस टर्म में जो ये एक सीरीज है आपके पास, ये सीरीज है, एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज है। अगर ये एपी सीरीज है, बिल्कुल है, क्योंकि सार्वंतर जो है एवरी सक्सेसिव टर्म का सेम है, तो ये एपी सीरीज है, ये तो हमें कंफर्म है। अब मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, सर नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो याद रखना वो n होता है। जितनी नंबर ऑफ टर्म होती हैं वो n होता है, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। वो कितना है आपका 6 है। आपको फर्स्ट टर्म पता है a, आपको d पता है, सार्वंतर कैसे निकालना होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा के, और आपको n पता है, n क्या होता है, पदों की संख्या, टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर पदों की संख्या। ओके, वो आपका क्या होता है, n होता है, उसको n से डिनोट किया जाता है, पदों की संख्या को। a पता है आपको, d पता है, n पता है, सर an क्या होता है, जो ये an होता है ना, ये होता है वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद का मान। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें लास्ट टर्म क्या है 12, तो ये an है आपका, an कितना है आपका 12, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, और इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं, an इक्वल टू L भी होता है, ये वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म होती है, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म होती है,
अंतिम पद का मान। आई थिंक सो आपको ए पता है, प्रथम पद होता है, डी पता है, दूसरी टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को घटाना है, वहां से डी आता है, एन पता है, कितनी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, वो एन होता है, और आपको ए एन पता है, ए एन क्या होता है, अंतिम जो पद होता है उसकी वैल्यू होती है, चाहे वो कुछ भी हो, आपको एक सीरीज गिवन होगी, वहां से अंतिम पद होगा तो वहां से उसकी वैल्यू आपकी ए एन होगी। यहां तक आपको कंफर्म है। अब अगर कोई आपको सीरीज गिवन है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ऐसे ये चलती जाएगी, मैं आपसे पूछूं कि इसकी 80वीं यानी कि 18th टर्म क्या होगी, 18th टर्म, या फिर इसकी 19th या 100th टर्म, ऐसे चल के कौन सी होगी, आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आप याद करिएगा। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं 4 वेरिएबल हैं, एक तो डी है, एन है, ए है, ए एन है, 4 वेरिएबल हैं, डी है, एन है, ए एन है, और एन और आपका एन है, ठीक है, ए एन है, ए है, एन है और डी है, 4 वेरिएबल है। अब 4 में से कोई 3 की वैल्यू मिलेगी आपको, देखो ए की भी दे दी, डी की दे दी, एन की दे दी, तो ए एन की पूछ लेगा। अगर सेकंड पार्ट में देखें तो ए की दे दी, डी की पूछेगा, एन की दे दी और ए एन की दे दी, मतलब फॉर्मूले के अंदर आपको कोई 3 वैल्यू देगा और चौथी पूछ लेगा। और फॉर्मूले में पता है ए एन क्या होता है, अंतिम पद का मान होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, एन टोटल टर्म होती है, और डी आपको पता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो सिंपल। अब 1 सेकंड के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आफ्टर देन सम करेंगे, फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, और ये देखते ही पता लग जाना चाहिए सर ए एन क्या है, ये अंतिम पद का मान पूछता है, यहाँ पे ये टोटल टर्म पूछता है कि इस सीरीज के अंदर टोटल टर्म कितनी है, डी मतलब ये कॉमन डिफरेंस पूछता है सर, ए मतलब ये फर्स्ट टर्म पूछता है सर। अब तो जस्ट फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेशन करके आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, आई थिंक सो ये जो प्रोसीजर आपको पता लग गया है, और इसको 1-2 बार आप ध्यान से जो है पढ़ लीजिए। आफ्टर देन जो एक्सरसाइज, नथिंग, एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। चलिए करते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी ये। अगर ये आपको आ गया है तो अब इसके जो है सम को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, समझिएगा आप। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें आपको ए की वैल्यू पता है, गिवन है वो 7 है, आपको डी पता है, डी कितना है 3 है, आपको एन पता है, एन कितना 8 है, और आपसे ए एन की वैल्यू पूछता है कि भाई ए एन क्या होगा। अगर आपको सर फॉर्मूला अच्छे से आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, देन आप बहुत इजी वे से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, ए एन तो आपने निकालना है, उसको तो सेम रखिए, ए की वैल्यू ए उठा लीजिए, वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस एन की जगह कितना रखेंगे आप 8 माइनस 1, और डी की जगह कितना रखिएगा 3। तो यहां से 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 28। तो ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा, यानी कि ए एन की वैल्यू यहाँ पे 28 होगी आपकी। आई थिंक सो ये सम आपको कंफर्म हो गया है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है यहां से। सेकंड पार्ट कहता है सर हम आपको ए की वैल्यू दे देते हैं -18, हम आप
आपसे डी की वैल्यू पूछेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं, पूछ लेना, मेरे को 3 वैल्यू दे दो आप। एन की वैल्यू मिलेगी आपको 10 और सर ए एन की वैल्यू 0। ओके, अगर आपको ए की वैल्यू -18 गिवन है और आपको डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है, तो यहां से आपको अगर फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल इजी वे से आप कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप जो जो वैल्यू है वो रख लीजिए। देखिए ए एन आपका 0 है, ए आपका -18 है, प्लस एन आपका 10 है, 10 माइनस 1, और डी आपका क्या है सर, यहां से ये फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है वो आप वही रहने दीजिए, इट राइट। अब देखिए ये -18 राइट है, ये लेफ्ट आके प्लस का 18 हो जाएगा, और 0 में 18 जोड़ोगे वो 18 ही रहेगा, और 10 में से 1 गया 9, और ये आपका डी, डी के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहां से डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इधर इक्वल हो या उधर इक्वल हो कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर होती है, तो डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका सेकंड पार्ट था और ये आपकी 2 वैल्यू आई है, समझ में आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो है ये आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, आपको ए गिवन है, ए आपने फाइंड आउट करना है, ये ए आपने फाइंड आउट करना है। हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, ओके। ये आपने फाइंड आउट करना है। डी आपको गिवन है -3, डी -3 है। एन आपका 18 है, एन आपको गिवन है 18 के बाद आपको ए एन -5, ए एन है आपका, ए एन है सर -5। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ए आपने फाइंड आउट करना है, डी आपका -3 है, एन आपका 18 है और ए एन आपका -5। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, देन आप इसको कर सकते हैं। ए एन की जगह ये वैल्यू रख दीजिए -5, ए आपने फाइंड आउट करना, उसको एज इट इज रखिए। एन की वैल्यू क्या है आपकी 18 -1, और डी की वैल्यू क्या है आपकी -3 है। अगर माइनस भी साथ में है तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस, देखो 18 में से 1 गया, ये बन गया आपका 17, और ये माइनस का 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -5 प्लस ए, ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाइएगा, तो प्लस ए, देखो पहले आपने साइनों की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस माइनस माइनस 51, और ये माइनस का राइट से लेफ्ट आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51 इज इक्वल टू ए। अब देखो 51 में से आपने 5 घटा दिए तो कितने रह गए आपके 46, 40 4 50 और 51, ठीक है, और ये प्लस के रह गए, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 46। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी 46 आई है, 46। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ये सिंपल सा पार्ट था। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको ए पता है कितना है, माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 ए पता है आपको, और डी भी पता है 2.5 है, डी इज इक्वल टू 2.5 है, और एन आपने फाइंड आउट करना है, यहां से एन आपने निकालना है, और ए एन आपको 3.6 गिवन है, ए एन आपको 3.6 गिवन है। सिंपल है, अरे भाई ये आपसे कहां पे, ये जस्ट कैलकुलेशन करा रहा है आपसे कि भाई कैलकुलेशन आप कैसे करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये फॉर्मूला आपको पता है, यहां से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 टू डी।
अब ए एन को उठा लीजिए, इसकी जगह आप 3.6 रिप्लेस कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है, माइनस के 18.9 प्लस एन आपसे पूछता है ये क्या होगा, बट डी की वैल्यू गिवन है आपको 2.5। बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए 3.6 ये माइनस का 18.9 है, ये राइट से लेफ्ट में आके प्लस का 18.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब आप ऐड कर देना। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपने, 3.6 ऐसे, और 6 15, 8 और 2 2 10 और 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो ये 22.5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 22.5, 22.5 इज इक्वल टू, देखिए n माइनस 1 ये यही है, ये 2.5 मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने राइट साइड तक देखना है, राइट साइड एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां भी, तो ये इस डेसिमल से डेसिमल को कट कर दीजिए, और 25 को 25 निम्मा 225 होते हैं, तो यहां से 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 9, ये एक इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपकी n की वैल्यू 10 आई है, n की वैल्यू आपकी 10 आई है यहाँ। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, 3.5 देखिए क्या कहता है। ये कहता है आपका, आपको फिफ्थ पार्ट है ये, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 3.5, आपको डी पता है 0 है, आपको एन पता है 105 है, एन आपका 105 है, ए एन निकालना है। तो सिंपल, जैसा आई थिंक सो पहला सम था ना, बिल्कुल ऐसा ही फिफ्थ सम है, तो निकाल लीजिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 1 टू डी। तो वैल्यू जो है आपके पास रखते रहिए, आंसर आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी यहां से 0, डी की वैल्यू क्या है आपकी 0। तो यहां से तो ए एन डायरेक्ट आपका 3.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 0, और 0 में 3.5 ऐड करिएगा 3.5, तो ए एन यहां से 3.5 मिल गया आपको, 3.5। आई थिंक सो ये सम, ये जो फिफ्थ पार्ट है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है, 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि ये जो एपी गिवन है इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सर एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है। याद रखिएगा, जब आपको कोई सीरीज गिवन हो ना, वहां से ए और डी तो आप बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको देखो एक सीरीज गिवन है, सीरीज क्या है 10 7 4 ऐसे ही चलती जा रही है। अब जो ए होता है ना, वो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, ए क्या है 10 है, और डी क्या होता है आपने सेकंड टर्म, मतलब 7 में से घटा देनी है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 10 में से प्लस का 7 गया, माइनस ए और डी मिल गया। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसमें वेरिएबल ए होता है, एन होता है, ए एन होता है और डी होता है, 4 वेरिएबल होते हैं। 2 तो मिल गए आपको, एक और मिल जाए बस, क्योंकि एक तो निकालना ही है, एक और मिल जाए। अब देखो समझना, उसका 30वां पद यानी कि 13th टर्म बतानी है, उसकी 30वें पद की वैल्यू बतानी है। जो 13th टर्म की वैल्यू होगी वो तो ए एन होता है भाई। क्या पूछता है, उसका 30वां पद है, यानी कि उसकी 13th टर्म है। ऐसे तो नहीं कहेगा 13th टर्म, उसकी 13th टर्म नहीं, ये 13th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। जो 13th टर्म की वैल्यू होती है वो ए एन होता है, मतलब आपसे ए एन पूछता है, ये यहां पे ए एन पूछता है, तो ये पक्का एन होगा आपका, क्योंकि 3 आपको गिवन होंगे।
n कितना है यहाँ पे 30 है। अब आपको फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज इट राइट? तो वैल्यू पुट करिए। a की वैल्यू कितनी है आपकी? a की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 प्लस 30 माइनस 1, n की वैल्यू आपकी 30 है, 30 माइनस 1, डी कितना है? वो -3 है। मैंने बोला था ना डी अगर माइनस में हो तो ब्रैकेट में रखना है। तो यहां से 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 और -3। अब देखो 10 प्लस माइनस माइनस 29 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। माइनस के 87 में से 10 गया, माइनस के 77 बनेंगे, ये आपका ए एन होगा। यानी कि ऑप्शन सी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। अगर आपको एन ए एन की अच्छे से पता है वैल्यू क्या होती है, आफ्टर देन सम बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपको एक सीरीज गिवन है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। वही बात है, 11वें पद की वैल्यू बतानी है आपने। वैल्यू बतानी है, जो 11th पद की वैल्यू होती है वो आपका ए एन होता है। क्या होता है? ए एन होता है। तो जो ये आपको सीरीज गिवन है क्या है? -3 -1/2 2, ऐसे ही चलती जा रही है ये सीरीज। इसमें ए क्या होता है? वो फर्स्ट टर्म होती है। डी कैसे निकालना है? आपने सेकंड टर्म में से -1/2 में से घटा देना है। क्या घटा देना है? -3 घटा देना है आपने। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना। हालांकि माइनस साथ में ले रखा है इसने, बट एक माइनस अपने पास से लगाना है क्योंकि घटाना है। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 3/1, यहां से एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। तो -1 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। तो ये 5/2 आ जाएगा। मतलब डी मिल गया आपको, ए है आपके पास। और जो ये आपने बताना है ना, 11वां पद की वैल्यू बतानी है। जो 11वां पद है वो आपका एन है, और आपने 11वें पद की वैल्यू होती है वो ए एन होता है। सिंपल। आपको जो फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर डाटा आपको 1 2 3 वेरिएबल का पता है, एक का निकाल लेंगे। चलिए रखिए, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी? 5/2, नहीं 11 है। 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 5/, आई थिंक सो। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन भी सम की तो इजी बन गई आपकी। ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का आपका सम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? अब आपने बॉक्स को फिल करना है। अगर आपने बॉक्स को फिल करना है तो आपने इसकी जर्नल टर्म पता होनी चाहिए। इसकी एपी की, एपी की जर्नल टर्म को बॉक्स के नीचे लिखते रहिए और डाटा मिलता रहेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से सम है ये। कैसे? जो जर्नल टर्म होती है, लिखते हैं यहाँ पे, जो ये आपको बॉक्स गिवन है तो आगे लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपने ए लिखना है फर्स्ट टर्म के नीचे। सेकंड जो ये बॉक्स है इसके नीचे ए प्लस डी लिख देना है। इसके नीचे ए प्लस 2d लिख देना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये क्या होती है? ये जर्नल टर्म होती है, जर्नल टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की आपकी जर्नल टर्म होती है। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज पहले देखिए, वहां बिल्कुल डिटेल में बताया गया है आपको। अब देखिए अगर कंपेयर करें तो देखिए ये ए की वैल्यू है आपकी, ये ए प्लस डी की वैल्यू है, और ये ए प्लस 2d की वैल्यू है। तो यहां से आपको a की वैल्यू पता है 2 है, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है यहां से जो इसके ऊपर है? 26। तो इसको इक्वेशन 1, को इक्वेशन 2। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26।
देखिए 2d तो यहीं, ये 26 भी यहीं, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 24, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो d की वैल्यू यहां से आपकी 12 आ गई। राइट, आपने बॉक्स में फिल करना था a प्लस डी, a कितना है 2 प्लस d की वैल्यू आई है 12, 12 और 2 14, बॉक्स फिल। आई थिंक सो बॉक्स फिल करना आपको अच्छे से आ गया होगा। आपने किस वे से जो है बॉक्स को फिल करना है, बिल्कुल सिंपल है। जर्नल टर्म्स लिखिए, जितने भी बॉक्स हैं उतनी जर्नल टर्म लिखिए, आपको 2 वैल्यू मिलेगी इक्वेशन की। और लीनियर इक्वेशन आप बहुत अच्छे से, जो प्रीवियस चैप्टर हमने किए हैं उसमें लीनियर इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आती हैं। अगर नहीं की है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पहले लीनियर इक्वेशन का जो है चैप्टर कर लीजिएगा। चलिए 3.2, अब देखिए यहां भी आप 1 2 3 4 हैं, तो 4 ही टर्म जनरल लिख लीजिए। इसकी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये a प्लस 3d। ओके, ये यहां पे बता देना है आपने, ये होती है जर्नल जर्नल टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ये जर्नल टर्म होती है। तो अगर कंपेयर करें तो यहां से देखिए ये a की वैल्यू है, ये a प्लस डी की वैल्यू है, ये a प्लस 2d की वैल्यू है, ये a प्लस 3d की वैल्यू है। तो यहां से आपको डाटा क्या गिवन है, a प्लस डी पता है आपको 13 है, आपको यहां से a प्लस 3d पता है, क्योंकि जो वैल्यू जिसके नीचे आती है ना वो उसी की वैल्यू है। मतलब आपने यहां से a की वैल्यू निकालनी है और a प्लस 2d की वैल्यू निकालनी है। ये जो 2 वैल्यू है आपको गिवन है ये। अब आपने जो लीनियर इक्वेशन होती हैं तो उनको कैसे सोल्व करना होता है, पहले अक्षरों का कोफिशिएंट देखना है, दोनों का सेम है, फिर उसके बाद सिंबल देखना है। दोनों अगर सेम है तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में आपने जो नीचे वाले के साइन है ना वो बदल देने हैं। अगर जो प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो आपने प्लस कर देना है। अब देखो ये प्लस का ए है, अब ये ए प्लस का नहीं है, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस के 3d में से 1d गया, माइनस के 2d बनेंगे यहाँ पे। और 10 में से 3 गया आपके 13 में से 3 गया आपके यहाँ पे 10 बन जाएंगे। तो d की वैल्यू यहाँ से 10/2, और ये 2 पंजे 10, और इस माइनस को राइट साइड लेके जाइए आप, माइनस का 5, डी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, वैसे तो 1 में ही पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, जो d की वैल्यू आई है -5 इज इक्वल टू 13। तो ये a प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, ये लेफ्ट से राइट जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगी। यानी कि a की वैल्यू आपकी 18 आई, d की -5 आई। आपने पहले तो a प्लस डी निकालना था। क्या निकालना था, a प्लस डी, और आपने निकालना था a प्लस 2d। तो ये वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू क्या आई है 18, और d की वैल्यू क्या आई है -5। तो यहां से a की वैल्यू 18 आई है प्लस 2, d की वैल्यू -5 आई है। सोल्व कर लीजिए, तो ये 18 प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और यहां से 18 प्लस माइनस 10 हो जाएगा ये। तो ये 13 बनेगा। 18 में से 5 गया 13, और 18 में से 10 गया 10, ओ सॉरी 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 08 लिख देते, ठीक है ना। अब इस बॉक्स में आपका कितना आएगा, a प्लस डी आपका कितना आया है 13, ये तो है ही है। a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू कितनी है आपको
ए की वैल्यू क्या आई है अपनी 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। और 13, ए प्लस 2d क्या आया है अपना, ए प्लस 2d 8 आया है, 8 है ना। अगर देखिए 13 में से 18 गया तो माइनस का 5 डी है, इसका डी -5 है। देखिए 18 में से 5 गया आपका 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, से अगली भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो घटाते ऐड करते चले जाइए, वो ये क्योंकि नेगेटिव था तो ये घटता चला जाएगा आपका। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ भी आपके पार्ट्स हैं, पहले तो जनरल टर्म लिखिएगा, ये आपका ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपका ए प्लस 3d, क्या है, ये क्या है, जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी की ये जनरल टर्म है आपकी। अब कंपेयर करिए, देखिए यहां से ए की वैल्यू आपको पता है 5 है, आपने ये वैल्यूज निकालनी है, और a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू आपके पास है, वो कितनी है, इसको पहले तो उसको सिंप्लीफाई करिए, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। ये क्या है, जस्ट एक कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो सम बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, और a की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब आप देखो यहां से जो 3d है इसको लेफ्ट में ही रखो, ये 19/2 आपका राइट में रहेगा, ये 5 राइट में जाके आपका माइनस का हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लीजिए यहां से, ये तो 19 रहेगा, और यहां से 5 दूनी 10, 19 में 10 गया तो 9/2, और आपका देखिए ये 3d है आपका, तो d यहीं रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में ना ये डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो d आपका 3/2 आ जाएगा यहां से। यानी कि आपने d की वैल्यू भी पता है और a की वैल्यू भी पता है, ये तो गिवन है, a 5 है, d आपका 3/2। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, आपने a प्लस डी निकालना है, a प्लस 2d निकालना है, चलो निकालते हैं यहाँ पे, फिर वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। आपने पहले तो a प्लस डी निकालना है, उसके बाद निकालना है a प्लस 2d, ठीक है। a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ से 5, प्लस d की वैल्यू क्या है 3/2, सिमिलरली 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3/2। अब देखिए यहां से एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टी 5 दूनी 10 जमा 3 एकम 3, 10 और 3 13/2 आ जाएगा, ये तो आपकी 13/2 आ गई। यहां से देखिए 2 से 2 5 3 8, ये आपकी 8 आ जाएगी, यानी कि एक तो आई आपकी 13/2 और एक आपकी 8 आई है। आई थिंक सो ये आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है सम की ओर बढ़ते हैं, ये तीसरे का थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। में आपके काफी सारे बुक्सेस हैं, तो पहले आप जनरल टर्म लिख लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ये जनरल टर्म लिखनी होती है पहले आपको, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे लिखिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की क्या है आपकी जनरल टर्म है। अब इसको सोल्व करिएगा कैसे, देखिए आपको यहाँ से ए की वैल्यू पता है -4 है, इक्वेशन फर्स्ट, और क्या पता है a प्लस 5d पता है आपको, a प्लस 5d पता है, वो कितना है, वो 6 है आपका, इक्वेशन सेकंड। तो पुट
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। जो ए है, ए की जगह जो इक्वेशन सेकंड है आपकी ए प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है, ए की उठा लीजिए -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। यहाँ वैल्यू निकालिए आप इसकी, देखिए 5d लेफ्ट में रखिए, ये 6, ये 4 है ना आपका, लेफ्ट से राइट में आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 6 और 4 10 हो जाएंगे, ये d के साथ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 5 दूनी 10, d की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब यहां से आपको एक पता है -4 है, d पता है 2 है, और आपने ये पता है बॉक्स के नीचे जो जनरल टर्म है वो फाइंड आउट करनी है आपने, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लीजिए आपने जो फाइंड, a प्लस डी फाइंड आउट करना है, a प्लस 2d फाइंड आउट करना है, a प्लस 3d फाइंड आउट करना है, a प्लस 4d फाइंड आउट करना। भाई कितनी भी करनी हो, जब a और d पता है आपको, a कितना है -4 और d 2 है, -4 और d आपका 2 है, a -4 प्लस 2 d आपका 2 है ना, d 2 आया है, a -4 प्लस 3 d आपका 2 आया है यहाँ से, और ये -4 प्लस 4 d आपका 2 आया है। सोल्व कर लीजिए, -4 में से 2 गया -2 बनेगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 में से ये आपका 0 बनेगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, ये आपका 2 बनेगा, यहाँ से आपका 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए, आपका ये 4 बनेगा। ठीक है, कुछ इस वे से बनेंगे बॉक्स आपके, ये -2 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा, और ये 4 बनेगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी सा सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, इसमें भी आप जनरल टर्म लिखिए, ये ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी, ए प्लस डी, ये आपका प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये क्या है आपकी जनरल टर्म है, जनरल ऑफ एन एपी, ये आपकी जनरल टर्म है। तो यहां से देखिए आपके पास डाटा क्या क्या है, आपके पास a प्लस टी की वैल्यू है 38, और क्या है a प्लस 5d है, वो क्या है आपके पास सर -22। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है दो, इसमें से आपने a और d को एलिमिनेट करना है, निकालना है। पहले तो आपने साइन देखने हैं और कोफिशिएंट देखना है, इक्वल है और साइन भी इक्वल है और कोफिशिएंट भी इक्वल है। तो अगर इक्वल हो तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में आपने याद रखना, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो अब प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, माइनस के 5d में से प्लस का d गया, माइनस के 4d बनेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, अब 22 माइनस का नहीं है, प्लस का है, तो d इज इक्वल टू 60 बटे -4, 4 पे काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो d की वैल्यू आपकी -15 आ गई। जो ये d की वैल्यू आई है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है, और जो d की वैल्यू -15 आई है वो रख दीजिए यहाँ पे -15। तो a देखिए प्लस माइनस -15 हो जाएगा, और ये a इज इक्वल टू 38, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐड कर दीजिए, 8 5 13, 3 और 4 और 1 5, 53 आ जाए। ठीक है, अब आपके पास ए और डी है आपके पास, अब कुछ भी निकाल लीजिए जो ये पूछे आपसे। क्या क्या पूछता है, आपसे पूछता है ए बताइए, भाई लिख दीजिए 53 है ये सर, ये 53 है। ठीक है ना, अब क्या पूछता है ये पूछता है a प्लस 2d कितना है,
फिर पूछता है ये a प्लस 3d कितना है, फिर पूछता है a प्लस 4d कितना है। सिंपली अब वैल्यू रखते जाइए आप, 53 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -15, तो 53 प्लस 3d की -15, 53 प्लस 4d की -15, तो देखिए ये 53 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, ये जगह 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 30, 3 2 5 23 आ जाएगा ये आपका, ये 45 और 5 50 5 3 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 7, है ना। तो ये आपका 23 आ जाएगा, यहाँ से 23, ये आपका 8 आ जाएगा प्लस 3d, और ये माइनस का 7। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल इजी वे से जो है समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। Which sum of an AP is, अब ये कहता है कि इस एपी का कौन सा पद का मान 78 है, जो उस टर्म की वैल्यू होती है वो ए एन होता है, मतलब एन पूछता है ये आपसे। मतलब एक एपी गिवन है, जो ये आपको एपी गिवन है, इसमें इजी वे से ए तो पता ही है आपको 3 है, डी कैसे निकालना होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को घटा दे, यानी कि 8 माइनस 3, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब ये पूछता है कि कौन सा पद, कौन सी टर्म, जो टर्म पूछे ना वो एन की वैल्यू पूछता है, और ए एन गिवन है, एन की वैल्यू पूछता है और ए एन गिवन है। ए एन क्या है आपका, एन की वैल्यू आपसे पूछता है क्या होगी, और ए एन गिवन है 78, 78। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सो सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 78, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन तो निकालना है आपने, पर डी पता है आपको, डी कितना है 5, डी कितना है 5। तो देखो ये 78 लेफ्ट राइट से लेफ्ट आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये 3 माइनस का हो जाएगा, 78 तो इधर ही रहेगा, एन माइनस 1 इंटू 5, तो 78 में से 3 गया 75, ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 रह जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और 6 7 पंजू पंजी 25, तो ये 15 हो जाएगा, ये माइनस का एक राइट से लेफ्ट में आके प्लस का एक हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी आपकी। यानी कि अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती जाए तो इसका जो 16वीं टर्म होगी ना, उस 16वीं टर्म की वैल्यू 78 होगी, यानी कि इस सीरीज का जो 16वां पद होगा ना वो आपका 78 होगा। बिल्कुल सिंपल सा सम था, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये फोर्थ सम है। इस सम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपने नंबर ऑफ टर्म बतानी है, नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, एन होती है, मतलब ये आपको एक सीरीज गिवन है, यहाँ हर एक में आपने एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी आपको, मतलब ए एन की वैल्यू दे दी है आपको। देखिए ए आपको पता है 7 है, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा के 13 माइनस 7, तो ये 6 आ गया आपका, और आपको ए एन का मान पता है, ए एन कितना है 205 है। अब ये बतानी कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे ना, तो इसकी कौन सी टर्म होगी जिसका मान 205 होगा, ये कहता है, पर कितने पद हैं, तो पद मतलब एन ही होता है आपका। आपको फॉर्मूला पता है ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू पता है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता है 7, प्लस एन की तो निकालनी है आपने, डी की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है 6 है यहाँ पे। अब देखो 205, ये राइट से लेफ्ट में 7 माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब 207 में से 205 में से 7 घटा दो आप,
ठीक है ना। तो यहां से एक हासिल लिया, यहां से हासिल लिया, तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे 9, 198 बनेंगे, तो 98 बनेंगे। तो ये तो आ गया 198, ये 6 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1। तो देखो 6 तिये 18 और एक 19, 6 तिये 18, तो ये 33, ये माइनस का एक है ना, राइट से लेफ्ट में आएगा, प्लस का एक बन जाएगा, निशान बदल जाता है, 33 और एक 34। यानी कि अगर ये सीरीज ऐसी चलती जाए तो इसका जो 34th टर्म होगी ना, उसकी वैल्यू 205 होगी, सिंपली। आई समझ में? बिल्कुल सिंपल सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसमें n ही निकालना है आपने। देखो क्या है, ए आपको पता है 18 है, डी कैसे निकालना है सर? डी आपने ना सेकंड टर्म में 15 दूनी 30 और 31, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 31/2, इसमें से घटा देनी है फर्स्ट टर्म 18, अगर नहीं है तो बटे में 1 लगा लीजिए। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36, 36 में से 31 गया आपका माइनस का 5/2, मतलब डी मिल गया आपको। अब यहां से ए एन आपको गिवन है -47 है, और एन आपने फाइंड आउट करना है इस सम में। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू है -47, ए की वैल्यू पता है आपको 18, एन की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू पता है आपको -5/2, और ये माइनस है तो ब्रैकेट में रखना आप इसको। देखिए -47, ये 18 भी माइनस का हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में आके, यहाँ पे n-1 और माइनस के 5/2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 7 7 14 एक 15, 4 5 और एक 6 65 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 5/2 है ना, ये न्यू के न्यू नीचे आ जाएंगे, गुणा में थे ना भाग में आ जाएंगे, और यहाँ पे n-1 रह जाए, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर नीचे आपकी बटे की रकम है ना, ऊपर जाके पलट जाएगी वो, तो ये 5/2 है तो 2/5 हो जाएगी, तो इसको कैंसिल करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 में से 5 5 दिया 15, 13 दूनी 26, n-1, तो n यही रखिए, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 26 और एक 27, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27 आ जाएगी। मतलब इस सीरीज में जो 22वीं टर्म होगी उसकी वैल्यू माइनस का 47 होगी। माइनस का इसलिए होगी क्योंकि डी आपका माइनस में होगा, इसमें डी माइनस में है, वो घटती जाएंगी आपकी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या एपी का एक पद -150 है? याद रखिएगा, जो एपी के सम में आपका n होता है ना, वो इंटीजर होता है, वो पूर्णांक होता है, वो फ्रैक्शन नहीं होता। अगर फ्रैक्शन होगा तो वो एपी ही नहीं होगी, याद रखिएगा। अब देखिए ये एपी आपको गिवन है का एक पद की इज ए टर्म -150, अगर इसकी टर्म है कोई ना कोई n तो होगा, ये मतलब 7वीं 8वीं 10वीं किसी टर्म की वैल्यू तो -50 होगी, तभी तो ये उसकी टर्म होगी। मतलब आपको ए एन गिवन है, एन निकालना है, और एन अगर आपका इंटीजर आया तो ये टर्म होगी, अदरवाइज फ्रैक्शन आया तो ये टर्म नहीं होगी। चलिए निकालते हैं। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। डी पता लग गया आपको, और ए एन आपको पता है यहां से माइनस का 150 है। आपने एन निकालना है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म माइनस का 150 है। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ए एन की वैल्यू है -150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 11 प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 3। अब देखिए ये तो माइनस का 150 हो जाएगा, ये 11 है, ये प्लस का है, राइट से लेफ्ट में आके माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप समझिएगा 150 और माइनस के 11, तो ये माइनस का 161 हो जाएगा।
और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, ये आपके डिवाइड में आ जाएंगे और इधर बचेगा n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या ये कैंसिल हो? 3 पंजे 15 और 1 16, ये कैंसिल नहीं होता, यानी कि n आपका फ्रैक्शन है। n अगर आपका फ्रैक्शन है, बट n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर n आपका इंटीजर है तो ये टर्म है, n आपका फ्रैक्शन है तो -50 इस एपी का कोई पद नहीं है। नो लिखेंगे, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ ए गिवन सीरीज। -50 इस सीरीज का कोई टर्म नहीं होगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ये डाटा गिवन है, मतलब आपको 11th टर्म पता है। 11th टर्म कितनी है? 38 है, एंड और आपको 16वीं टर्म पता है। 16वीं टर्म क्या है? 16वीं टर्म आपकी 73 है। तो सोल्व कर लेंगे यार, ए और डी निकाल लेंगे और बहुत सिंपल होता है। एपी का 11वां पद क्या होता है? ए प्लस 11 में से 1 गया 10 डी, ये 11वां पद है, ये कितना है? 38। और 16वां पद क्या होता है? ए प्लस 16 में से 1 गया 15 डी, वो कितना? 73। तो सिंपली आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। आपने पहले लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से सोल्व करनी सिखाई है मैंने। पहले तो ए के का कोफिशिएंट देखो इक्वल है, फिर साइन देखो। अगर साइन इक्वल है तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन घटाने पर, जब घटाएंगे ना आप तो ये साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल, माइनस के 15 डी में से 10 डी गया, माइनस का 5 डी बनेगा यहाँ पे। माइनस के 73 में से प्लस का 38 गया, देखो यहां से एक लिया 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक है ना। यहाँ रह गए आपके 6, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस के 35 बनेंगे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आएगा, और 5 सत्ते 35, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7। पुट करते हैं डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी। पुट वैल्यू ऑफ डी, इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो क्या है? a प्लस 10 डी इज इक्वल टू, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 है। डी की वैल्यू 7 आई है, तो a प्लस 10, ये डी को उठा लीजिए 7 रख दीजिए, तो ये 10 सत्ते 70 हो जाएगी ना। तो ये 70 राइट साइड जाके माइनस के 70 हो जाएंगे। समझ में आया ना यहाँ तक? तो ये ए क्या आया है आपका? 70 में से 38 गए आपके, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 32, ठीक है ना। तो यहां से ए आपका माइनस का 32 आया है, ए आपका माइनस का 32 आया है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू -32। अब देखिए, अब आपके पास डी है, ए है, अब कुछ भी निकाल लीजिए, आपने 31वां पद निकालना है, 31st टर्म। तो 31st टर्म होगी ना, ए प्लस 31 में से एक गया 30 डी होगी 31st टर्म। ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है? -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू पता है आपको 7। तो यहां से -32 प्लस 7 या 21 210, 210 में से घटा दीजिए 32, यहाँ पे आपका 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गई 0, यहाँ 10 में से यहाँ 1 था, ये तो इधर ले लिया, इधर से यहाँ पे 0 रह गई, यहाँ पे 10 7 178 बनेंगे, 178 17, आई थिंक सो
ये 7 सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। 178 आपका इसका जो है फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50 हैं, ठीक है ना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज, भाई थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू है, थर्ड टर्म क्या है? 12 है। एंड लास्ट टर्म को एल से भी कह सकते हैं, ए एन भी कह सकते हैं, वो कितनी है सर? आपके पास 106 है, ठीक है। फाइंड, तो आपने फाइंड करना है 29th टर्म, 29वां पद ज्ञात करना है, 29th टर्म। और 29वीं टर्म क्या होगी? ए प्लस 29 में से एक गया 28D, ये आपकी 29वीं टर्म होगी। ये आपने फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे को यहाँ पे ए और डी की वैल्यू मिल जाए तो यहां से पुट करके मैं सिंपली निकाल सकता हूं, ठीक है। चलिए मैं निकाल लेता हूं यहां से। अब आपको देखिए डाटा एन पता है। थर्ड टर्म क्या होती है? थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2D, ये थर्ड टर्म होती है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 12, और आपको ए एन की वैल्यू भी पता है 106, और एन की वैल्यू भी पता है 50 है। एन की वैल्यू पता है 50 है, और ए एन की वैल्यू पता है आपने 106 है, और ए प्लस 2D भी पता है आपने। 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। ए प्लस 2D पता है 12 है। तो सिंपल देखो, जो ये डाटा है ना, ये सिर्फ इतना डाटा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। जो ये डाटा है इसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे, वहां से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। इस सम को इस वे से हम करेंगे। देखो कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ए एन की वैल्यू 106 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो पता नहीं, बट एन की वैल्यू पता है 50 माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा a प्लस, देखो 50 में से एक गया 49D हो जाएगा, और यू 106, यानी कि ये इक्वेशन मिल गई आपने यहां से। मतलब देखो यहां से दो इक्वेशन मिल गई आपने यहां से। पहली तो है आपके पास, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास? देखो यहां से जो ये दो लीनियर इक्वेशन आई है ना, इनको सोल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस 2D, वो कितनी है? 12, ठीक है। पहली इक्वेशन है आपके पास, और सेकंड इक्वेशन हमने निकाल ली a प्लस 49D, ये कितनी निकाल ली हमने? 106। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब इसमें जो आप एपी करें, इसमें बहुत खूबसूरती वाली बात है, किसमें? लीनियर इक्वेशन में। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उनका कोफिशिएंट इक्वल पाता है और उनके साइन इक्वल पाते हैं। तो अगर साइन इक्वल है तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर। और घटाने पर है ना, निश्चितली की जो इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ऑलरेडी। तो देखो प्लस का ए माइनस के कैंसिल आउट, माइनस के 49D में से प्लस का 2D गया, माइनस के 47D रह जाएंगे, है ना। और 106 में से 12 को घटाओ भाई, 106 में से 12 को घटाओ, देखो यहां तो 4 रह जाएगा, 10 में ये 94 रह जाएगा, और ये माइनस का 94, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू 94/47, और 47 दूनी 94 होते हैं। डी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस 2D इज इक्वल टू 12, यहाँ पे आपने d की वैल्यू रख देनी है जो 2 आई है। a प्लस 2, d की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a प्लस 12 माइनस 4, तो ये 8, मतलब a की वैल्यू भी मिल गई आपको 8।
और डी की वैल्यू भी मिल गई आपको 2। अब कुछ भी निकाल लीजिए। अब आपने a प्लस 28d निकालना, तो कुछ भी निकाल लीजिए यार। अब तो a और d है आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 56, तो 8 और 6 14, 5 और 6 64 हो जाएगा ये। यानी कि 64 इस सम का जो है आपका फाइनल जो है आंसर बनेगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इजी इजी सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप के नहीं है, बट यहां से आप यकीन मानिएगा 6 नंबर का सम बढ़ना ही बढ़ना है आपका। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर, देखिए इसमें है ना आपको एक तो थर्ड टर्म दे दी, यानी कि ए और डी निकाल लेंगे आप यहां से। थर्ड टर्म कितनी है 4 है, और आपको नाइन्थ टर्म दे दी। नाइन्थ टर्म कितनी है आपकी -8 है। यहां से सिंपली ए और डी मिल जाएगा। आगे क्या कहता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। भाई इस एपी का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि पद का मान 0 होगा। आई समझ में, कौन से पद का मान 0 है। पद का जो मान होता है ए एन, मतलब ए एन आपको 0 दे दिया, आपने एन निकालना है। भाई ये बात समझना बहुत अंदर की बात होती है, बहुत कम को समझ में आती है ये बातें। तो आप ए और डी निकाल लीजिए पहले। तो यहां से थर्ड टर्म है तो a + 2d हो जाएगा, 4 है। नाइन टर्म है तो a + 8d हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो अगर दोनों सेम है और कोफिशिएंट भी बराबर है तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस का है, ए माइनस का है। माइनस के 8d में से 2d गया, माइनस के 6d बनेगी, और यहाँ पे 8 और 4 12, ये प्लस के बनेंगे, और d = 12 बटे -6, 6 दूनी 12, d की वैल्यू आपकी -2 आ गई। यहां से पुट करते हैं d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिएगा d की वैल्यू को, तो वो क्या बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a + 2d = 4। अब यहां से a + 2d की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, क्या आई है -2 आई है। तो ये a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 = 4, a = 4 + 4, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी 8 आ गई है। अब आपको देखो a पता है 8 है, आपको d पता है -2 है, आपको a n पता है 0 है। आपने n बताना कि इस एपी का कौन सा पद 0 रखता है, मतलब इस एपी का ऐसे चल चल के, क्योंकि डी आपका माइनस आया तो कहीं ना कहीं 0 बनेगा इसका। तो फॉर्मूला आपको पता है a + n-1 × d। अब देखिए ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 8 है, एन की तो निकालनी है आपने, बट डी की पता है आपको -2 है। अगर माइनस है तो ब्रैकेट में रखिएगा। देखिए ये 8 राइट साइड प्लस का है, लेफ्ट साइड माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा n-1 -2। अब ये -2 गुणा में है, ये नीचे भाग में आ जाएगा, और माइनस से माइनस 2 चौके 8 4, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। मतलब इस एपी में अगर ऐसे ही चलती जाए जो फिफ्थ टर्म होगी नहीं उसकी वैल्यू 0 होगी। आई थिंक सो ये नाइन्थ सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। भाई देखो समझना, ये बिल्कुल समझने की बात है। एपी का जो 17वां पद है ना, 17वां पद है, इस एपी के 10वें पद से ये 17वां पद 7 अधिक है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 9। भाई जो भाई सिंपल सी बात है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो देखना
ये उसका 70वां पद है, ये 10वां पद है, ठीक है ना, और ये इससे कितना अधिक है, 7, 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अगर ये 2 है तो ये 9 है। अब देखो समझना, ये इसका 70वां पद है 9, ये इसका 10वां पद है 2, जो इसका 70वां पद है ना, इसके 10वें पद से ये 7 ज्यादा है। अगर मैं इसके 10वें पद में 7 जोड़ दूंगा तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे। वही फंडा यूज करना है। पर ये बोलता है इसका 70वां पद इसके 10वें पद से 70वां 7 ज्यादा है, तो आपने 10वें पद में 7 जोड़ के इनको बराबर कर देना है। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल वहां पे बराबर ही हो जाते हैं वो, ठीक है। ये फंडा, ये लॉजिक यूज करना है। यहां से आपकी एक इक्वेशन बनने वाली है, यानी कि A17 इज इक्वल टू A10 10वां टर्म प्लस 7। यहां से आपकी एक इक्वेशन बनेगी बिल्कुल अच्छे से, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसका सार्वंतर, अरे ये तो बिल्कुल मतलब ये तो एकदम छुम हो गया, सम खत्म हो गया एकदम से ये तो। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसकी जो 17वां पद होगा, 17वीं टर्म होगी, वो होगी A प्लस 17 में से गया 16D। इसका जो 10वां पद होगा A प्लस 9D होगा, और प्लस 7। अब देखो सबको राइट से लेफ्ट में लेके आ जाओ, A प्लस 16D और माइनस का A माइनस का 9D, ये A और D वाले और 7 को राइट में ही रहने दें। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 16D में से 9D गया, ये आपका 7D बन गया है ना, 7D बना, और ये 7, तो D इज इक्वल टू 7/7 कैंसिल करके D की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट आपने जो है कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। जो ये एपी गिवन है, इस एपी का विच टर्म ऑफ एपी, इस टर्म का कौन सा पद, जो ये जो एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54वीं टर्म। मतलब पहले तो इसकी 54वीं टर्म निकाल लो, उसमें 132 जोड़ो, ठीक है। जब 54वीं टर्म की जो वैल्यू होगी उसमें 132 आप ऐड कर देंगे, वो आपने ए एन लेकर एन निकालना है। तो मैं आपको जब ये सम पूरा करा दूंगा ना, उसके बाद ये जो सम बोल रहा है ना, इसका प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा। देखो समझना, पहले तो आपको एक सीरीज गिवन है, यहां से आपको ए पता है, फर्स्ट टर्म होती है 3, डी भी आप बहुत इजी से निकाल लोगे, 15 माइनस 3, तो ये आपका 12 आ जाएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी निकल गया, यानी कि ए और डी आपको पता चल चुके हैं यहाँ पे। तो आपने देन इट्स 54th टर्म, तो 54th टर्म की वैल्यू बतानी है आपने, तो एन भी मिल गया आपको 54 है, आपने यहां से ए एन निकालना है। तो सर यहां से ए एन निकाल देंगे, आपके पास डाटा पूरा है, 3 वेरिएबल है, फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, 3 की वैल्यू पता हो तो फोर्थ आप बिल्कुल इजी वे से निकाल सकते हैं। हम यहां पे निकाल लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। देखिए ए एन की वैल्यू तो निकालनी है आपने, ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है सर 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो ये रहेगा आपका 3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये आपका 3 प्लस 12 12 36 हासिल 3 12 5 60 और 3 63 636, और ये हो जाएगा 639। यानी कि इसकी ये आपने एन एन की वैल्यू 54th टर्म है, ये 54th, तो 54th टर्म की जो वैल्यू आई है वो आपकी 639 आई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसकी 54th टर्म है ना, उससे कितना ज्यादा है, उससे 132 ज्यादा है। जोड़ दीजिए आप, 639 में 132 ऐड कर दीजिए आप, तो ये क्या बनेगा आपका 9 और 2 11, 3 और 3 6 1 7 और 1 7 771 आएगा। यानी कि ये आपको अब दोबारा से सम स्टार्ट हो गया है। ये पूछता है आगे कि जो 771 है ना, इस एपी का कौन सा पद है, ये पूछता है अब आगे। मतलब एन पूछता है आपसे, एन पूछता है आपसे, और ए एन आपको गिवन है 771
एन की वैल्यू गिवन है, ए एन आपको पता है सर, ए एन आपका 771 है, एन पूछता है यहाँ से, ए भी पता है वो तो सिंपल है भाई, यहां से देख लेंगे, और डी भी पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को 12 आ जाएगा। अब फॉर्मूला भी पता है आपको, तो यहां से फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 771 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पता है 3 प्लस एन की तो निकालनी है बट डी की पता है आपको 12 है, तो ये 771 माइनस 3 हो जाएगा, ये राइट से लेफ्ट आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। अब देखिए ये बनेगा 768, 768 बटे 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको काट कैंसिल करिए आप, काटिए पाए तो 12 पंच 60, 12 छिक 72, 12 छिक 72, बच गए आपके 5 24 बचती, 12 चौक 48, तो ये 64, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू आपकी 65 आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती जाए तो इसका जो 54वें पद की वैल्यू होगी 639, उस 639 से 132 ज्यादा, यानी कि 639 में 132 जोड़ोगी जो 771 होगी, इस सीरीज की वो 65वीं जो टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब ये था समय, और इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में ये इस टाइप का सम पूछ लिया जाता है, वही स्टार लगा लेना इसमें। देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि 100वें पद में जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? बिल्कुल सिंपल, अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इफ if 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 a series is an AP arithmetic progression, if a series is an AP, अगर कोई सीरीज AP होती है, then common difference same of its successive terms, जो अगली टर्म में से अगर पिछली टर्म को घटा दे तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, देन कॉमन डिफरेंस of common difference of 100th term of 100 यानी कि 1000 terms is 100, ठीक है, 100 है। ओके, आई थिंक सो ये सम समझ में आ गए। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी, इंपोर्टेंट है भाई, लगा लेना, इस पे स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा ये टाइप का सम। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? भाई 7 से ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो डिविजिबल है? 3 डिजिट के नंबर आपके 100 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे चल चल के 999 तक पहुंच जाते हैं, ये 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो आपने यहां से क्या निकालना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स निकालने, एन की वैल्यू निकालनी है, आपने एन की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे कितने नंबर हैं वो जो आपके 7 से डिवाइड करते हैं, हो जाते हैं? देखो 107 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर, 100 नहीं होता। 101 की बात करें तो देखो 7 एकम 7, 3 31, 7 के पड़े में नहीं आता। 102, 7 एकम 7 32 नहीं आता। 103 7 डिवाइड करके देखना पड़ेगा भाई, 33 नहीं आता। 34, 104 7 एकम 7 सत्तू पंजी 35 आता है भाई, 7 एकम 7 सत्तू पंजी 35, यानी कि 105। फिर तो आपने पता होना चाहिए, अगर 105 7 से डिवाइड होता है ना, इसमें 7 और जोड़ दीजिए, 105 में 7 जोड़ेंगे 112 भी डिवाइड होगा।
112 भी करके देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 14 7 21, 7 28, देखते हैं 7 एकम 7, 7 6 42 होता है 112, है ना। ऐसे ही चल चल के अब लास्ट में भी करना बनेगा भाई। 999 है ये, क्या 99, ये लास्ट, ये पहली तो टर्म देखो, पहली टर्म मिलते ही उसमें 7 जोड़ देना आप, पहली दूसरी तो मिल जाएगी। अब लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपने। अब लास्ट टर्म में अगर 999 की बात करें, क्या ये 7 से डिवाइड होता, करके देखो, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 और 1 29, यहाँ पे 19 बच गया। 19 तो आता नहीं, 7 दूनी 14 आता है, तो 19 नहीं आएगा। अगर बात करें 998 की तो 18 नहीं आएगा। 997 की तो देखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 9, 7 28, 17 नहीं आता, 7 दूनी 14, 16 नहीं आता, 15 नहीं आता, तो 14 तो आता है ना, तो 994 होगी, ठीक है ना, 994, क्योंकि 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 7 और 2 9, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये हो जाता है आपका। लास्ट टर्म मिलेगी 994। भाई जो पहली दूसरी वाले बालक होते हैं ना, ऐसे करना बनेगा सब ये, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक है, कर करके देखना पड़ेगा। भाई पहली टर्म, और हो सकता है एक आधी टर्म छूट भी जाए, ऐसा नहीं है, अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, याद रखना, इस समय ऐसा होगा आपके साथ। तो अब आपको देखो, यहां से कर करके देखा हमने, हमारे को अंतिम पद की वैल्यू भी मिल गई, मतलब ए एन पता है, ए पता है, फर्स्ट टर्म 105 है, आपको डी पता है, वो तो 7 है ही है, क्योंकि 112 में से 105 गया, 7 बचा। जो अंतिम पद की वैल्यू है वो आपको पता है 994 है, आपने एन निकालना है यहां से, नंबर ऑफ टर्म, तो निकाल दीजिए, आपके पास डाटा पूरा है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है आपकी 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 है, प्लस एन की तो निकालनी है, बट डी की है आपके पास 7। तो देखो 994 में से 105 को घटाओ पहले, तो देखो 14 में से 5 गया 9, रह गया 8, और 7 में से गया, तो ये 889 आ जाएगा, 889, ठीक है। ये 7 यहाँ पे n माइनस 1, ये 7 मल्टीप्लाई में था ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल करो पहले तो, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 49, तो 127, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा n, n की वैल्यू यहां से 128 आ जाएगी। मतलब जो 3 अंकों की संख्या है वो कितनी है, 128 है, जो 7 से आपकी डिविजिबल है। आई थिंक सो हम आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें ये जरूर याद करना कि पहली 2 टर्म और लास्ट की टर्म आपने निकाल के देखनी पड़ेगी वहां पे, कि भाई कौन कौन सी टर्म पहली और दूसरी हैं जो 7 से डिवाइड होती है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, यहां भी नंबर ही निकालने हैं, लाई बिटवीन 10 और ऐसे ही चल चल के 250 के बीच। अब देखो 4 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता, 4 तिये 12 जरूर आता है, फिर 16 आता है, 4 तिये 12, 4 चौक 16, क्या 250 4 पे डिवाइड होता है, भाई करके देखना पड़ेगा। 4 4 पंजे 20, 4 6 24, 10 तो आता ही नहीं, तो फिर आप बैक चलिए, बैक, क्योंकि इनके बीच में निकालने ना 4 9, क्या ये 4 से लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं ना, तो पूरा 4 से डिवाइड होता है, तो ये तो होता है नहीं, यो 8, हाँ 248 हो जाता है भाई, 248 हो जाएगा, तो करके देख लीजिए, 4 5 4 6 24 और 4 दूनी 8 68 आ जाए, सॉरी 62 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है 12, डी कैसे निकालना है अपने, 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया 4, ठीक है ना। और जो ये गिवन है ना, आपको ये अंतिम पद की वैल्यू गिवन है, आपने यहाँ से एन फाइंड आउट करना है, तो कितने गुणज है एन ही तो बताना है, तो ए एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इज इट राइट। तो देखिए ए एन की वैल्यू है 248 इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपके पास सर, ए की वैल्यू है 12, आपने निकालनी है एन की, और डी की वैल्यू है आपके पास कितनी है 4। तो पहले तो 248 में से आप है ना ये 12 घटा दीजिए, तो 236 बनेगा ये, ठीक है ना।
236 बनेगा, 236। ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर n-1 है, ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करिए। 4 पंजे 20, 4 नीम 36, तो ये 59, ये माइनस का 1 राइट से लेफ्ट में आके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 60 आ जाएगी। इट राइट। तो मतलब 10 और 250 के बीच जो 4 से भाग होते हैं ना, वो ऐसे 60 नंबर हैं। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। nth टर्म की वैल्यू इक्वल है, यानी कि जो वैल्यू an इक्वल है, nth टर्म की वैल्यू इक्वल है। तो याद रखिएगा, और व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए, n की तो वैल्यू आपने निकालनी है, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी। याद रखना ये nth टर्म की बात कर रहा है, nth टर्म मतलब इस एपी की जो nth टर्म है ना वो इक्वल है। n तो आपने फाइंड आउट करना है, देखो कैसे, 2 एपी है, यहां से आपको a पता है 63 है, आप d निकाल सकते हो कैसे, सेकंड टर्म 65 माइनस 63, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, तो ये आपका 65 में से 63 गया, 63 2 ही बनेगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे देखिए a आपको पता है 3 है, आपको d कैसे निकालना है, 10 माइनस 3, ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है n के किस मान के लिए जो an है ना, an, इसका an और इसका an वो दोनों बराबर हैं। बराबर मतलब कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये an इक्वल टू इस an के है, मतलब ये दोनों an बराबर है इसके। तो पहले से an निकालिए, यहाँ पे पहले ही AP से an क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से an क्या होगा आपका, a की वैल्यू 63 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ये तो आपकी फर्स्ट से है, और सेकंड से आपका an क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से a की वैल्यू आपकी 3 है, n की निकालनी है, बट d की आपको पता है 7 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि भाई वैल्यू ऑफ an बोथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई an की जो वैल्यू है वो बराबर है दोनों की, ये फर्स्ट सीरीज, ये सेकंड सीरीज, तो दोनों सीरीज की an की वैल्यू बराबर है, रख दीजिए। ये पहली सीरीज की an की वैल्यू है, ये दूसरी सीरीज की an की वैल्यू है। यहां से n की वैल्यू हम बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो है ना आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n-2 हो जाएगा, लाइक दिस 3 प्लस 7n-7 हो जाएगा। अब n के एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, देखो ये 63 में से 2 गया, ये तो बन गया आपके 61, ठीक है ना, प्लस ये आपका 2n इज इक्वल टू 7n को आगे रख लो, देखो माइनस के साथ में ये माइनस का 4 बन गया आपका, देखो 7n में से 2n गया, 5n रह गया, ये 7 में से ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 5 रह गया, और ये 64, ये 4 इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 हो जाएंगे, 61 और 4 65, और ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा n की वैल्यू ऐसे 5 एकम 5, 5 और 1 6 5 3 15, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। n की वैल्यू 13 के लिए दोनों सीरीज के जो an है, जो पद हैं an, यानी कि अंतिम पद का जो मान है वो इक्वल होगा। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब थर्ड टर्म का मतलब है a प्लस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म की मतलब इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 2d। थर्ड टर्म कितना है 16 है, एंड सेवंथ टर्म, ओहो कंडीशन है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 12। तो ये क्या कहता है, इसका सातवां पद है ना, इसके पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो इसका सातवां पद है इसके पांचवें पद से ये ज्यादा है। देखना समझना, ये 13 है, ये 1 है, मैं ये कहता हूं ये सातवां पद है, ये पांचवां पद है,
इसका जो ये सातवां पद है ना 13, इसके इस पांचवें पद 1 से ये 12 ज्यादा है। अगर मैं इसके पांचवें पद में 12 जोड़ दूंगा तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे। तो सिमिलरली मैं इसके पांचवें पद में 12 जोड़ के इनको बराबर कर दूंगा। तो यहां से मेरे को एक तो इक्वेशन ये मिली है और एक यहां से मिल जाएगी। मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। मेरे पास बहुत मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के, हालांकि मैंने आपको समझाए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो सेवंथ जो टर्म होगी वो होगी a प्लस 6d, और जो इसकी फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 4d होगी प्लस 12। इज इट राइट? अब यहां से डायरेक्ट d निकलेगा। देखिए सभी को आप जो a और d है ना लेफ्ट में लेके आ जाइए। 6d और ये माइनस का a माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। अब देखिए माइनस का a प्लस का a कैंसिल आउट। 6d में से 4d गया आपका 2d 12, और d की वैल्यू आपकी 12/2, 2 छिके 12, d की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यहां पे d को 6 पुट कर दो आप, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अब a भी है d भी है, तो क्या निकालना था? फाइंड हुज थर्ड टर्म इज, AP आपने ज्ञात करनी थी, तो जर्नल टर्म से फाइंड आउट कर लेंगे इसको। तो a और d है आपके पास, तो लिख लीजिए यहां पे जर्नल टर्म्स ऑफ एन AP। AP की जर्नल टर्म क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन। तो a क्या है आपका? 4 और d 6 है, यहां तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, ये ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये तो 4 आ जाएगा, ये 6 और 4 10 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16, ये आपका 16 आ जाएगा। ये आपका 6 18 4 22, ऐसे बनेगा ये, है ना? ये 6 6 का 4 और 6 10 और 6 16 और 6 22, ठीक है ना? आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जर्नल सी बात आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका यहां से है ना, मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूं। मैं ये कहता हूं ये जो सीरीज है इसका लास्ट से तीसरा पद कौन सा है? तो लास्ट से तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा 8 है। लास्ट से तीसरा पहला दूसरा तीसरा 8 है। ये कैसे आया है? लास्ट से तीसरा पद 8 कैसे आया है? आपने सीधा 10 में से 3 घटा दो, 10 में से 3 गया 7 और उसमें 1 जोड़ दो, तो वो पद आ जाएगा आपका, वो टर्म आ जाएगी। यानी कि सिंपली वो लास्ट से, ये क्या पूछता है? 20वीं टर्म पूछता है लास्ट से 20वीं टर्म पूछता है। तो इसमें पहले तो टोटल टर्म निकाल लो कितनी होगी, उस टोटल टर्म में से वो 20 घटा के उसमें 1 जोड़ देना, तो वो लास्ट से 20वीं टर्म होगी और फिर वो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया सम मैं किस वे से करने वाला हूं? चलिए इस सम को करते हैं। पहले तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल लेता हूं, फिर नंबर ऑफ टर्म में से 20 घटा के उसमें 1 जोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं लास्ट से मैं तीसरे पद की बात करूं तो वो 8 होगा। 8 कैसे आया है? लास्ट का जो 10वां पद था ना, मैंने तीसरा पद पूछा है ना, तो 10 में से 3 गया 7 और उसमें 1 जोड़ दो, तो ये 8 आया है, ये जर्नल है। अगर 20वां पद पूछता है तो मैं इसमें से 20 घटा के उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो वो टर्म हो जाएगी। चलिए करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सम है ये, और स्टार लगा लेना भाई, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा इसमें, मैं एक जनरल सा फंडा बता रहा हूं, वही फंडा यूज करूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इस सीरीज में ए आपको पता है 3 है, डी पता है 8 है, सॉरी डी कैसे निकालना है? आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने जो है घटा देना है। जो सेकंड टर्म है 8 माइनस 3, ये आपकी 5 आ जाएगी,
और अंतिम पद की वैल्यू गिवन है आपको, ए एन की वैल्यू गिवन है 253। तो आप एन निकाल लीजिए यहां से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आपको 253 तो पता ही है, ए पता है आपको 3 है, प्लस एन तो निकालना है, बट डी पता है आपको 5 है, ठीक है ना। तो ये 253 में से ये जो 3 है माइनस का हो जाएगा राइट से लेफ्ट में, ये 5, तो ये 250 हो जाएगा आपका, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर n माइनस वन हो जाएगा, तो पंजू पंजी 25 50, और ये माइनस का एक इधर आके राइट से लेफ्ट में प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 51 आ जाएगी आपकी, यानी कि 51 पद है। तो लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल टर्म है 51, उसमें से 20 घटा के 1 जोड़ दूंगा, तो 50, 51 में से 20 गया, 31 जमा 1 32, यानी कि 32th टर्म जो होगी वो टर्म आपकी अंतिम से, तो उस पद अंतिम पद से 20वें पद का पद ज्ञात कीजिए, वो पद ही ज्ञात करना था। टर्म जो 32th टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस 32 है ना, 31 डी। अब आपको ए पता है 3 है, प्लस 3 डी पता है आपको 5 है, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो 3 प्लस 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 158 हो जाएगी। मतलब लास्ट से जो ये आपका 17th सम है, 17th सम है, इसमें क्या होगा आपका, जो अंतिम से अंतिम पीछे से इसकी जो 20वीं टर्म है उसकी वैल्यू जो है 158 होगी। ये मैंने जर्नल लिखा है, ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना आपने, रट्टा नहीं मारना कभी, ये एन प्लस वो करो भाई, मेरे भी याद नहीं रहने के। जैसे मैंने बताया था ना पहले स्टार्टिंग सम के, ऐसे इसको जो है सोल्व करना है आपने। चलिए, sum of the 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of AP is 44. Find the first 3 term of an, बिल्कुल सिंपल सा सम है भाई। देखो 4th टर्म प्लस 8th टर्म, इन दोनों का सम कितना है, 24 है, यहां से तो एक इक्वेशन मिलेगी। एंड 6th टर्म ऐड करना है 10th टर्म, वो कितना है आपका 44 है। तो सिंपल भाई, 4th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 3d, 8th टर्म a प्लस 7d, और ये कितना है 24 है यहां से, तो एक a और एक a 2a प्लस 7 और 3 10d इज इक्वल टू 24। अब देखो ये 2 से कैंसिल होता है, थ्रो आउट कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, a बनेगा, यहां से 2 पंजे 5d बनेगा, और यहां से 12 बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई भाई, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी यहां से। 6th टर्म क्या होगी, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d, ये आपका 44 है, तो ये आपका 2a, 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से a बनेगा, यहाँ पे 7d बनेगा, यहाँ से 22 बनेगा। तो ये आपकी 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने सोल्व करना है, और आफ्टर देन आपने क्या है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, वो तो हम जर्नल टर्म से निकाल ही लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इसके नीचे इक्वेशन सेकंड रख लीजिए आप, a प्लस 7d इज इक्वल टू 20। अब देखिए सेम साइन है, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन, तो आपने साइन बदल देने हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। देखिए इससे तो ये कैंसिल, माइनस के 7d प्लस माइनस का 2d बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा आपका माइनस का 10, माइनस के 22 में से 12 के माइनस का 10, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10/2 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, d की वैल्यू 5। तो पुट करते हैं d की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट देखिए आपकी क्या है। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5, d की वैल्यू क्या आई है आपकी 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 5 25, तो a इज इक्वल टू 12, ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये माइनस का 13 बनेगा। a की वैल्यू आपकी माइनस 13 आई है और d की वैल्यू 5 आई है। आपने इसकी 3 टर्म बतानी है, तो यहां से जनरल इक्वेशन, जनरल जनरल फॉर्म ऑफ एन पी, तो वो होगी ए प्लस डी ए प्लस 2d, 3 टर्म बतानी है ना आपने। ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो यहां से माइनस के 13 प्लस 2 गुणा 5, तो ये तो माइनस का 13 हो जाएगा। ये माइनस का ये आपका 8 10 3 13, माइनस का 8 बनेगा और ये बनेगा 5 दूनी 10, 10 माइनस का 3, डी आपका माइनस में रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी आपका प्लस का रहा है 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस का 13, माइनस के 13 में से 5 गया माइनस का 8, माइनस के 8 में से 5 गया माइनस का 3, ये आपकी जो है 3 टर्म होगी। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड ए वर्क 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received an increment of 200 each year. In which year did his salary reach? मतलब अंतिम पद का मान दे दिया आपको, ए एन की वैल्यू दे दी आपको भाई, 7000 इसकी सैलरी कितने सालों में हो जाएगी। सुब्बा राव ने स्टार्ट किया, प्रथम पद 5000 से स्टार्ट किया और इंक्रीमेंट लगा कितने का 200 रुपए का, वो डी की वैल्यू है, आपने एन की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा सम है ये, तो लगा दीजिए फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट सैलरी 7000 है इसकी, और स्टार्ट किया था 5000 से, प्लस कितने महीनों में पता नहीं है, डी पता है हमारे को, 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगा है, तो ये 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, तो ये 2000 रह जाएगा, 5 और 2 7, 2000, ये 200 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और एक ये 10 पे, और 10 ये माइनस का एक इधर आ गया प्लस का, तो ये 11, मतलब 11 सालों में सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, ये आ जाता है भाई कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के लिए प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 से बढ़ाती गई, यानी कि ए का तो मान दे दिया, फिर डी 17.5 से बढ़ाती गई, मतलब अगले सप्ताह फिर 17.5 जोड़े, अगले सप्ताह फिर 17.5 जोड़े, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहा 17.5 रुपये। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यानी कि ए एन की वैल्यू दे दी आपको यहां भी ना 207.50 है, तो एन ज्ञात है। देखो यहाँ तो इतना बता ही दिया भाई, ऐसे बता दे तो मजा ही ना आ जाए ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 207.50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 17.5। यहाँ पे बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को जो है घटाना भी नहीं आएगा ये पॉइंट में, तो घटाना देखो सर कैसे है 207.50, तो आपने ये जो 50 है ना, ये तो यहीं लगा देना है, पॉइंट लगा के 2 जीरो अपने पास से लगा देनी है यहाँ पे, कि ये यहाँ से बनेगा 207.50 माइनस 50 बनेगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखो यहाँ तो 0.50 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 7, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 157.50 आ जाएगा, 157.50। अब देखो ये 17 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसके आगे आप जीरो बढ़ा सकते हो नो डाउट। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट,
अब इसको कैंसिल करिए भाई, पहले तो 5 पे कर दीजिए। 5 तिया 15, 16 17, 5 5 25, फिर 5 पे इसको 5 तिया 15, 5 एकम 5, 6 7 5 5 25, फिर 5 पे 5 7 35, फिर 5 पे 5 6 30 और 5 तिया 15, 7 9 63, तो 9 n -1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 + 1, तो ये 10 आ जाएगी। मतलब 10 सप्ताह में जो है उसकी बचत 207.50 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा पॉइंटों में वर्क था, वो आप बिल्कुल इजी वे से जो है कर सकते हैं। आई थिंक सो ये आपको मेरा लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा मैथमेटिक्स के ग्रुप्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सलाक्स 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।